हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जाम पेपर, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीएस। कितने क्वेश्चन? टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे विद इन 50 मिनट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्या होगा, हमारा वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में फर्स्ट 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। इस तरह से हम एक एग्जाम पेपर को दो पार्ट में सोल्व कराते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे आप एग्जाम बोलने बैठे आपको इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आपको ये देखना है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पाते हैं और मैं इस क्वेश्चन को कितनी देर में करा पा रहा हूँ। ठीक है, कौन सी अप्रोच स्मार्ट है और कौन सा मेथड बेस्ट है। पहले क्वेश्चन क्या है, देखो 742 रुपए को 5:9 के रेशियो में बांटा है। कितना हो जाएगा? 5:9। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 14। मेरे हिसाब से 14 रुपीज हो गया या 14 यूनिट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 742 रुपीज है। एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 14×5 = 70। 14 या 42। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 53। किसकी पूछिए? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 265। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 477। दोनों का पूछा, दोनों की वैल्यू ये आ गई। कैसे पता चलेगा? इसमें गुणा 5 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, गुणा 7 कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये रेशियो 5 की वैल्यू है, रेशियो 9 की वैल्यू, सॉरी 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। WFV EGD QHF, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? देखो, W आता है 23 पे, B आता है 2 पे। मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये बीच का तो सब सेम सेम से ही हो रहा है, पहला भी सेम सेम हो रहा है, लास्ट का देख लेता हूँ। तो B आता है 2 पे, D आता है 4 पे, F आता है 6 पे। तो अगला क्या है? तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, +2 + 2 हो रहा है, तो अगला होगा 8। 8 किस पे आता है? H, राइट आंसर, जिसके लास्ट में H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करने का तरीका है ये। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आप सब जानते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग, मेघालय, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने किसको प्रतिस्थापित किया? ये कहना चाह रहा है कि नीति आयोग किसका नाम था। तो भारत की योजना आयोग का ही नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? नीति आयोग। पूरी योजना आयोग की स्थापना कब की थी, गठन कब किया गया था? 1950 में। कमेंट बॉक्स में बताना कि नीति आयोग का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। ये कमेंट में बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए से बी 80% अधिक है, बी से सी 20% कम है, ए बी से और बी सी से रेशियो क्या होगा? ठीक, ए बी से 80% कम है और बी सी से 80% कम है। मैंने मान लिया सी कितना हो गया? 100। तो बी कितना हो गया? आप बोलोगे 80, क्योंकि बोल रहा है ना बी सी से 20% का मतलब 20 कम है। ठीक, अब वगैरह ए बी से 80% अधिक है। ए किससे? बी से। बी क्या है? 80, उसका 80% अधिक मतलब 180/100। कितना हो जाए? 18×8 = 144। अब ऐसी मत करो, क्यों? जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच रहा है उसको देख लेंगे बाद में। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, क्या हो गया? 8 × 18 रेशियो 80 रेशियो 100। आपको ये दिख रहा है क्या कट रहा है? अब बोले मैं कटला काट लूँ 4 से। 4 दूनी 8, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 18 दूनी 36, रेशियो 20 रेशियो 25। राइट आंसर हो गया ना सेकंडों में। मुश्किल से 35 से 40 सेकंड लगी होंगी। राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी, तो राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? आप बोलेंगे 1900 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 1862 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1862। अब जो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे लॉस होगा। कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गए, 8 बचे, 9 में से 6 गया, 3 में से 38 रुपए का लॉस होगा। किस पे? आप बोलेंगे चाहे कुछ भी हो, सेलिंग प्राइस या हो या हमारा कॉस्ट प्राइस हो या हमारा प्रॉफिट हो या हमारा लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 19 दूनी 38, 2% आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 शहरों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार आपस में संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, कौन सा असंगत है। देखो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ऐसी चंडीगढ़ राजधानी होती है पंजाब की, भोपाल कहाँ की होती है? मध्य प्रदेश की, कानपुर क्या है? यूपी का शहर है, क्योंकि यूपी की राजधानी तो लखनऊ होती है। बाकी सब राजधानी थी, ये राजधानी नहीं, तो एक शहर का नाम था। UN शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1988 में। ठीक है, 1988, 1988, UN शांति सेना नोबेल पुरस्कार। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली एशिया की बात कर रहा है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, तो भारत के पास ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 10। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो गलत वाला बताना है कौन सा गलत है। अधातु क्या होती है? आपको पता है कि अधातु चालक नहीं होती, अचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। अधातु के अंदर कभी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती।
ये बात ठीक होगी, बाकी इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब दिख गया तो अचालक होती है धातु, इसमें बोलते चालक होती है, तो ये गलत है। त्रिभुज जिसका कोण बी है, बी एक समकोण है, ए बी 12 है, बी सी 5 है। मैं ऐसा मान लूंगा एक त्रिभुज बना देता हूँ ये, इसमें बी क्या हो गया इसका समकोण, ये ए है, ये सी है। ए बी कितना है 12, बी सी कितना है 5, ये कितना होगा, आप बोले 5 12 13 888 होता है। जिसको नहीं पता ऐसे निकाल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा, कर्ण की घात दो बराबर आधार की घात दो प्लस लंब की घात दो। ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, किसका एसी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर चल रहा है ना इधर, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट करो कितना होता है 13, 13 या 5 12 13 888, इतना सारा जो टाइम लगा है वो सब बच जाएगा, 888 पता होगा तो। ठीक, अब साइन ए कोस ए क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 5, कर्ण दे रखा है 13, तो 5 बटे 13। मल्टीप्लाई क्या है कोस ए, कोस ए क्या होता है, आप बोलेंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कितना 12 पंजे 60, 13 13 169, तो 60 169 ये रहा, 60 169 ये रहा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अगला देख लेते हैं साइन सी कोस सी, तो साइन सी कितना हो जाएगा, अब फिर वो लंब बटे कर्ण, फिर से वही हो जाएगा 13 बटे 12, तो फिर सेम सेम 60 बटे 169, तो राइट आंसर यही होगा। चाहे आप इसके हिसाब से कर लो, चाहे आप इसके हिसाब से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग या भर्जन। ठीक, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में, मतलब कि एयर की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, उसको बोलते हैं भर्जन। बर्निंग मत लगा देना। ठीक, बर्निंग माने जलना, गर्म कर रहे हैं, जल गया। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है, सबसे वो पता हो, हाईएस्ट पीक भी है ये सियाचिन ग्लेशियर युद्ध वाली। मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च से खेल सम्मान, जिसे बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राजीव गांधी किसको मिला था, मीराबाई चानू को मिला था, वेट लिफ्टिंग में, वेट मतलब कि ये वजन उठाने में। ठीक, मीराबाई चानू को मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, https://d2s.com./login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ पहचान करता है, तो देखो यहाँ के बाद जो होगा वो वेब पेज के लिए पहचान करेगा, तो लॉगिन के बाद जो पीएचपी यही वेब पेज की पहचान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। आविष्कार करने वाले कौन है, तो टिम बर्नर्स ली। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तु या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, मतलब सिंपली कहना चाह रहा है कि ना तो हमें टोकन लेना है, ना हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना, ना हमें मनी का यूज करना है, वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेनी है, तो उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु विनिमय। जैसे मैंने आपसे 1 किलो टमाटर लेनी है, तो मैंने आपको 1 किलो दे दिए, आलू दे दिए, अदला बदली कर ली। जैसे आपने सुना होगा कि गेहूं ले आओ आइसक्रीम ले जाओ, अब वस्तु बदले वस्तु चल रही है ना, गेहूं के बदले आप मूंगफली ले लो, गेहूं के बदले आप बेर खा लो, ऐसा करके लोहे के बदले आप चूरन ले लो, वस्तु के बदले वस्तु। बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बीटी कल्चर किसे बोलते हैं, बीटी कल्चर खेती बोलते हैं अंगूर की खेती के लिए। सबसे ज्यादा अंगूर कौन पैदा करने वाला राज्य है, हमारा महाराष्ट्र। ठीक, बीटी कल्चर अंगूर की खेती। ऐसे पीसी कल्चर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ज्यादा फेमस भी है, सबको पता भी होगा। सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहना चाह रहा है किसी भी विद्यालय का अस्तित्व उसके छात्र होने नहीं होता, वो बात तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखते क्या इससे अच्छी बात मिल जाए, छात्र केवल विद्यालय में होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कोई हमें तो थोड़ी जरूरत है, हॉस्टल में रहते हैं तो वही छात्र होंगे, हो सकता है कुछ छात्र अपने घर से अप डाउन करते हैं, या हो सकता है वो छात्र तो मतलब ऐसे भी होता है कि जो कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज ही नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, तो वो छात्र नहीं है। विद्यालय केवल छात्रों के लिए होता है, विद्यालय छात्रों के लिए होता है, टीचर भी तो जाते हैं उसमें, केवल की बात गलत है ये, केवल नहीं होता तो सही हो जाता। कुछ विद्यालयों में शिक्षक नहीं होते, अरे बिना शिक्षक के कैसे दोगे, उसमें स्टूडेंट भी होंगे, उसमें टीचर भी होंगे, उसमें अदर स्टाफ भी होगा, उसमें ग्रुप डी स्टाफ भी होगा, उसमें कंटीजेंट भी होंगे, सारा स्टाफ होता है। ठीक है, अब इन बोले केवल कंटीजेंट के लिए होता है, केवल स्टूडेंट के लिए होता है, केवल शिक्षक के लिए होता है, सबसे मिलकर बनता है। तो परिवार होता है ना, माता पिता और बच्चे, ये परिवार ये तो होता है। और केवल माता होती है, केवल पिता होते हैं, केवल दादा होती है, केवल दादी, वो नहीं होगा, इसमें सब लोग होंगे, वही परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कूट भाषा में हनी को, अच्छा हनी को क्या लिखा गया है,
HONE H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, E आता है 5 पे और बाई आता है 25 पे। इसको लिखा गया है 8, इसको लिखा गया है 12, इसको 13, इसको 5, इसको 2। मतलब क्या है, जो सिंगल डिजिट है उसको सिंगल में लिखा गया है, जो डबल डिजिट वाला है उसको अपोजिट लिखा गया है। जो सिंगल डिजिट है वो सिंगल लिखा गया है, डबल वाले को अपोजिट, डबल वाले को अपोजिट। ठीक, ऐसे इसमें देख लेते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। P16 A1 T20 C3 H8, सिंगल डिजिट ऐसे का ऐसी, सिंगल डिजिट ऐसे का ऐसी, डबल डिजिट अपोजिट, तो इसका हो जाएगा 7, 27 तभी तो होगा। सिंगल डिजिट ऐसे का ऐसी, डबल डिजिट अपोजिट 11। अपोजिट मतलब जिन दो का सम 27 आए वो उसका अपोजिट होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो एक जेड 26 पे सम कितना 27। ऐसे बी का अपोजिट क्या होता है, आप बोले बाई होता है, बी आता है 2 पे, बाई आता है 25 पे, सम कितना 27। ठीक, ये वाला राइट आंसर 11 1 7 3 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम सब जानते हैं, विक्रम है, तो विक्रम साराभाई के नाम पे होगा। किस वैज्ञानिक के नाम पे था, विक्रम साराभाई के नाम विक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कार्य को उतने समय में पूरा करता है, एक कार्य उसमें पूरा करता है जितने समय बी प्लस सी मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, यदि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते, 10 दिन में करते हैं, और सी अकेले इस काम को 60 दिन में करता है, अरे भाई तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। पहले ए बी सी अलग अलग निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी क्या है, कितनी होगी 60, 10 छंग 60, 60 का ना 60, तो ए प्लस बी कितना हो गया, आप बोलेंगे 6, ए प्लस बी मेरे पास आ गया 6, और ए बराबर बी प्लस सी भी है मेरे पास दे रखा है, तो ए प्लस बी 6 है, और सी कितना दे रखा है मेरे को, ए बराबर बी प्लस सी दे रखा है मेरे को 1, इसकी 1 एफिशिएंसी है। और इसकी कितनी आनी चाहिए 6, तो इसकी कितनी होगी 5, क्योंकि 6 बराबर 6 तभी तो आएगा। बी कितनी होगी 5, अब बोले बी की 5 कर दूंगा तो हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से ए प्लस बी हो जाएगा 6, तो ये 5 नहीं आएगी फिर, क्योंकि ए प्लस बी 6 आना चाहिए तो 6 नहीं आ रहा, तो फिर कैसे होगा ये, अभी होगा। ठीक, अब मेरे को दिख रहा है कि सी की हो गई 1, सी की तो आ गई पूरी पूरी 1। ठीक है, ए प्लस बी की दे रखी है मेरे को 6, अब ए प्लस बी की मेरे को पता है कितनी है 6, और ए माइनस बी कितनी है 1। आप बोलेंगे कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे ठीक है, सी की कितनी दे रखी है, बोलेंगे 1 दे रखी है। अब ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना 2a इज इक्वल टू 7, तो ए की आ गई 7/2। ऐसे बी की आ जाएगी, दोनों घटा के आधा कर दो तो 5 6 में से गया 5/2, ये बी की आ गई। पूछ किस करा, बी कितने दिन में कर देगा, टोटल काम 60 है, 5/2 से करता है, हमें तो नीचे वाला बटा तीसरा बटा ऊपर पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई 2, तो 12 से, और 12 दूनी 24, 24 राइट आंसर। ठीक है, अब मैंने ये कैसे किया फिर समझा रहा हूँ, देखो ये जो आपको शॉर्ट लग रहा है, शॉर्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है। जब भी आपको ये चीज दिख जाए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, जब भी दिख जाए एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जोड़ के आधा करोगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो दोनों जोड़ेंगे 6 और 1 7, आधा करेंगे तो आएगा 7/2। ठीक है, बी की निकालनी हो माइनस वाले की, तो दोनों को घटा के आधा कर दो, क्योंकि माइनस वाली निकालनी है। 6 में से एक गया 5, घटा के आधा कर दिया तो होगी 5/2। टोटल वर्क कितना है 60, क्योंकि ये क्या है मेरा टोटल वर्क, ये क्या है मेरी इफिशियंसी। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। 60 काम बी को करना है 5/2 की इफिशियंसी से। हमेशा तीसरा बटा उठ के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। क्या हो जाएगा 60/5 गुणा 2, कितनी बार गया 12 बार, 12 दूनी कितने होते हैं 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेन आरेख का चयन करें, छोड़ो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिन सप्ताह वर्ष, पहले होगा दिन, उसके बाद सप्ताह, उसके बाद वर्ष, राइट आंसर ए। ठीक है, जितने भी दिन होते हैं सारे के सारे सप्ताह के अंदर आते हैं, जितने भी सप्ताह होते हैं वो सबके सब वर्ष के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 45 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप जानते हैं साइन 45 और माइनस कोस 45, तो साइन 45 कोस 45, 45 में तो वैल्यू सेम होती है, जब वैल्यू सेम होगी इसको माइनस करेंगे तो नीचे जीरो आएगा, तो जीरो से किसी को भी डिवाइड कर दो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। जैसे 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट, 5/0 करोगे तो इनफाइनाइट, 60/0 करोगे तो इनफाइनाइट, 8/0 करोगे तो इनफाइनाइट। ठीक, कुछ करना ही नहीं, तो देर से आंसर आ रहा है 3 सेकंड में। यदि प्लस का मीन्स होता है डिवाइड, 11 माइनस का मीन्स क्या है, आप बोले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, आप बोलेंगे माइनस, डिवाइड का मीन्स क्या है,
आप बोलेंगे प्लस, तो प्लस का मीन्स क्या है, आप बोलेंगे डिवाइड। तो 4 या 12, 12 दूनी 24, 24 में से 4 गए, कुछ गलती कर दी क्या, फिर देख लेते हैं। माइनस का मीन्स क्या है, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई, 11 × 2, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, आप बोलेंगे माइनस, -4। डिवाइड का मीन्स क्या है, आप बोलेंगे प्लस, तो हो गया प्लस। प्लस का मीन्स क्या है, डिवाइड था तो सही, गड़बड़ कहाँ, अच्छा 11 है तो मैंने 12 लिख दिया था वहाँ पे। 11 दूनी 22, -4 +3, कोई 4 या 12, ठीक है। अब कितना हो गया, ये 4 में से 3 गया, माइनस के 1 और 22, 21, ठीक है। या पहले इसको ऐड कर लो, 27, 27 में 4 गए, वो 25, 25 में 4 गए 21, 22 3 25 होते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कसूरी की है जीभ काला अजार नामक रोग का कारण है, तो काला अजार किसके कारण होता है, लैमनीसिया के कारण होता है काला अजार। लैमनिया क्या है, लेसमेनिया, सॉरी लेसमेनिया, ठीक, लेसमेनिया। ऐसा मैन जो हमेशा लेस रहता है हथियार से, वो कैसे कपड़े पहनता है, काले पहनता है, काला अजार। अचार नहीं रखता, वो हथियार रखता है, काला अजार, ठीक है, तो ये काला अचार समझो। यदि कोट एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, किसका, 3 + 3 साइन एक्स -1 साइन एक्स अपॉन 2 + 2 कोस एक्स, 3 - 3, देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 + साइन एक्स, 1 - साइन एक्स, आप बोलेंगे ठीक है। अपोन से 2 कॉमन ले लिया, 1 + कोस एक्स, इधर 3 कॉमन ले लिया, 1 - कोस एक्स, ठीक है। तो 1 + साइन एक्स, 1 - साइन एक्स क्या है, a + b, a - b, क्या हो जाएगा, a² - b², क्या हो जाएगा ये, 1² - साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही नीचे 1² - कोस स्क्वायर एक्स, इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये 3 का काम खत्म, ठीक है। अपॉन 2, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोले कोस स्क्वायर थीटा, 2 चल रहा है। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोले साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है, तो क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोट स्क्वायर की वैल्यू, कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2, 9/2, राइट आंसर, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओगे, 1 - कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गेहूं चावल अनाज, देखो चाहे गेहूं हो चाहे चावल, दोनों अनाज के अंदर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक स्कूल में गणित भौतिकी रसायन विज्ञान के 7:8:9 के अनुपात में है सीटें, ठीक है, तो मैंने मान लिया कितनी है, 700 सीट है, इसकी 800 सीट है, इसकी 900 सीट है, ये किसकी होगी, मैथ की, ये होगी फिजिक्स की, ये होगी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, ठीक है। सीटों को क्रम से 30%, इसका मैं कर लूंगा कितना, 130%, तो 2 जीरो से बटेगा, 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 140%, अपॉन 100 है ना, ये इधर भी अपॉन 100 था, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गए, मल्टीप्लाई 150 अपॉन 100, इससे ये कट गए, कितना हो गया, 13 सत्ते, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट लो, आप बोलेंगे और तो कुछ नहीं कट रहा, 13 सत्ते 91, 14 अट्ठे 112, 15 नम्मा 135, राइट आंसर एक बार में आ गया, ठीक है। सिंपल है, तो कर ही सकते हो रेशियो में, चाहे आपको 70:80:90 माने कर लो, चाहे आपको 7:8:9 से कर लो, रेशियो में चीजें कट जाती हैं, तो बेसिक सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, वो कह रहा है कि उसकी स्पीड जो थी कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। आप बोलेंगे ठीक है, तो उसका स्पीड का मतलब क्या होता है, टाइम, तो टाइम कितना जाना चाहिए उसका, आप बोलेंगे 15 से 9 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 कम हुआ, लेकिन वो कह रहा है जितना टाइम कम हुआ उसकी स्पीड इतनी बड़ी होगी, तो कह रहा है 30 किलोमीटर अधिक यात्रा कर पा रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 5, ठीक है। पूछा किसकी, इस वाली स्पीड 5 नम 45, क्योंकि उसके द्वारा तय की वास्तविक दूरी क्या थी, 45, फिर बता रहा हूँ एक बार और, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी उसकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी बाद में उसने बढ़ा के कर ली थी, ठीक है।
15। अब उसने बोला ये क्या है, इसकी स्पीड है। स्पीड को उल्टा क्या होता है, आप बोलेंगे स्पीड को उल्टा है तो मेरा टाइम। अब जितनी दूरी उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटा में तय की होगी, उससे ज्यादा दूरी उसने, या कम दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा में तय की होगी, आप बोले कम की होगी, तो टाइम कम लगा होगा, तो टाइम क्या होता है, स्पीड का हमेशा उल्टा होता है। 9। कितना कम हुआ, आप बोले 6, लेकिन डिस्टेंस तो बड़ी होगी ना इसके हिसाब से। कितनी बड़ी, आप बोले 30 बड़ी। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक। अब 1 मिनट की वैल्यू 5 है, तो पूछ रहा वास्तविक तय की गई दूरी, तो वास्तविक चाल तो उसकी ये थी। अब वो 1 किलोमीटर में मतलब 9 की स्पीड से जा रहा है 1 घंटे में, कितने की स्पीड है, 9 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 5 घंटे में कितना करेगा, ये टाइम ही तो आया मेरा। 5 घंटे 45 किलोमीटर कर लेगा, 45 किलोमीटर। ठीक है। पूछता बढ़ाई हुई चाल के बाद, तो इसमें गुणा करते हैं 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है, तो यूएन के महासचिव हैं एंटिनो गुटेरस। क्या है, एंटीनियो गुटेरस। यूएन के महासचिव मतलब एंटीना गुटेरस, एंटीनो गुटेरस। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 70 और 7 हैं, तो उनमें से एक संख्या 35, दूसरी क्या होगी, 14। कैसे, अरे लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 4 5 में पढ़ते हैं हम। लय से कितना है 70, में से कितना है 7, पहली संख्या है 35, दूसरी निकालनी है। 7 पंजे 35, 14 पंजे 70। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है युद्ध कौशल से। किससे संबंधित है ये, युद्ध कौशल से। दिख रहा है साफ साफ, धनुर्वेद युद्ध कौशल। धनु विद्या किसमें आती है, धनुष किसमें चलाते हैं, युद्ध में चलाते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ये इसमें स्पीड जगह कम है, बता रहा हूँ मैं। ये कितना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सिर्फ खोलने के बता रहा हूँ, तो ए क्यूब मतलब माइनस बी क्यूब, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको दिखता रहे तो थोड़ा तिरछा करके लिख दूं क्या, कोशिश करता हूँ फिर भी आ जाए इसको पेपर में। हम्म, तो हो जाएगा ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक। मैं इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है शॉर्ट में। ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्स की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 की पावर 2। कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ ना। कैसे, 2 की पावर 2 की पावर 2, ये कितना है मेरा 4, 4 की पावर तो 16 होता है ना। फिर समझा रहा हूँ देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 2। क्या 2 को मैं ऐसे लिख सकता, 2 की पावर 2 की पावर 2, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो गया, ब्रैकेट के पीछे मल्टीप्लाई 4। ठीक। अब आगे देख लेते हैं नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। ठीक। इससे ये कट गया, आप बोलेंगे ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा मेरा, जो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, ये मेरा क्या बन जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ उस वाले को, तो ये वाली मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6। ये कितना हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2। ऐसे ही हो जाएगा ये एक्स, ये वाला स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कट गया। ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2। मैं सोल्व कर देता हूँ, अगर आई होप आपको दिखे तो, दिखना चाहिए जैसे करके। एक्स प्लस 3 कब बचेगा, जब मैं इसमें से एक्स को मैं ले लूंगा, प्लस 2 को मैं ले लिया, एक्स प्लस 3। क्या बन गया, देखो ये एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बन गया ना। मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर वही, तो इसे लिख दूंगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 गया, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 गया, एक्स प्लस 2 ये रहा, एक्स प्लस 2 ये रहा, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो एक बचेगा। और मैंने किसको माना था, आप बोले मैंने ये इसको माना था। ठीक है। तो ये देख लो आंसर कहाँ मिलेगा मुझे अब, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही राइट आंसर है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रख के सोल्व करना है, काम खत्म। दो फॉर्मूले लगे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि निश्चित कूट भाषा में मॉडर्न को ये लिखा जाता है, मॉडर्न कितने आता है, एम 13 पे क्यू 17 पे प्लस 4 हो रहा है, ओ 15 एस 19 प्लस 4 हो रहा है,
N14 R18 +4 हो रहा है, तो W23 M13 I9 R18 G7 +4 करूंगा 27। आप बोले +4 तो कहीं भी नहीं है, दूर से दूर तक भी, तो -4 कर लेते हैं। सब में -4 होना चाहिए, जिसमें +4 था, इसमें -4 होना चाहिए। -4 करूंगा 3, सब में 3 है। -4 करूंगा तो 19, सब में 19 है। -4 करूंगा तो 9, मतलब I9 S19 C3, तो SI ये रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। -4 5E SIE ये रहा बस। और रख लो -4 कितना होगा, 14, 14 किस पे आता है, 14 आता है N पे, N14 O15 P16। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्यतः समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता आया था हमारा 1948 में, मतलब देश आजाद होने के अगले साल ही क्या होता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। देख रहे हो, देश आजाद हुआ और हमारे लोग ट्रेड करने लगे, क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले साल ट्रेडिंग शुरू हो गई। ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना गया है, वो है चेक गणराज्य। इसमें क्या था कि मेल मेल से और फीमेल फीमेल से शादी कर सकते हैं। चेक गणराज्य में उनको चेक मिलेगा काट के, देख रहे हो। सब्जी गाजर आलू, दोनों के दोनों सब्जी के अंदर आती हैं, ये है आलू, ये है गाजर, बी ऑप्शन। सारे एक से रख दिए क्या, जिसने ही लगा देगा ना, देख के आंख मीच के सारे सही जा रहे हैं उसके। 32 बजे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, क्या कर लेते हैं। 32/5 मल्टीप्लाई 92 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 2, तो अपॉन 5 ये रहा, अपॉन 5 ये रहा। आप बोलेंगे अपॉन 5 में यहाँ कॉमन ले लूंगा, आप बोलेंगे कि क्या मेरा 3 कॉमन आ सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, 2 कॉमन आ सकता है। 2/5 कॉमन आ गया, कितना बचा 16 मल्टीप्लाई 92 प्लस 3, ठीक। कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 प्लस 5 35, तो कर लेते चलो गुणा, 16 दूनी 32, हाथ से लगे 3, 16 नंबर 144 और हो गया 147, 44 ही होते हैं ना 16 नंबर, प्लस 3 कितना 1475, 2/5, चाहे से गुणा कर लो पहले, चाहे से काट लो। 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 पंजे 25, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 नम 45 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 5, 5 नम 45, 5 पंजे 25, 2 पंजे 10, 2 नम 18 19, लास्ट में 90 यही है, राइट आंसर। 2 दूनी 4 1 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 सेंटीमीटर आधार पर और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसकी चार भुजाएं बराबर हों। और ये घूम क्यों गया भाई, ठीक। समानांतर चतुर्भुज मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ये क्या है इसकी, आप बोलेंगे ये इसकी हाइट है, ऊंचाई। हाइट कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे 22 सेंटीमीटर, और आधार दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 44 गुणा ऊंचाई कितनी है 22, 22 चौक 88, हासिल लगे 8, 22 चौक 88 और 8 96, 968, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है, मतलब कि जैसे हम वॉइस से बोलते हैं ना, वॉइस असिस्टेंट इस तरह का माइक बना रहता है वॉइस असिस्टेंट में, ओके गूगल, हे सीरी, इस तरह से ना। तो क्या है, अलेक्सा गाना सुनने के लिए अलेक्सा प्ले द सॉन्ग, ना अलेक्सा प्ले ये रात भीगी भीगी, इस तरह की। सीरी एप्पल में आती है, अलेक्सा में जो प्रोडक्ट है जो गाने सुनने काम आता है, इस तरह टेबल पर रखते हैं। मेरे पास भी है, बड़े बहुत महंगा आता है, 6000 रुपये के आसपास आता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। इससे अच्छा 600 रुपये का ले लो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, काम खत्म। और क्या है, कारवा, लेकिन कोर्टना, कारवा नहीं है, कारवा ये कोर्टना है, कोर्टाना, ठीक है। कारवा हमारा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। कोर्टाना किस में आता है तो मुझे भी नहीं पता, बस नाम सुन रखा था कोर्टाना। यदि 0.75, जब ऐसा क्वेश्चन मिले समानुपात वाला, बाहर वाले के बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले के अंदर वाले से मल्टीप्लाई, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो 0.75 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2.5। पॉइंट से देखो ऐसा कर लो, पॉइंट आओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 या 75,
तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 3 दूनी 6/5, 12.5 आना चाहिए था। कुछ बच गया क्या? देख लेता हूँ फिर से, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 75 × 8/100, ठीक, कोई पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, इज इक्वल टू x × 2.5/10। जीरो से जीरो खत्म, 25 दिया 75, 3 × 8 = 24, पता नहीं मैंने क्या कर दिया था, 2.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 किलो चावल का मूल्य 45 रुपए है तो 15.2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? मैं आपसे बोलूँ यदि एक पैंट 50 रुपए की है, 500 रुपए की है, 4 पैंट कितनी होगी? आप बोले 2000 की, मैं बोलूँ 3 पैंट कितनी होगी? आप बोले 1500 की। कैसे किया? मल्टीप्लाई 3 × 4 ऐसे तो किया। ऐसे ही 1 किलो चावल का मूल्य 45 रुपए है, 2 किलो चावल कितने? 90 के, 3 किलो चावल कितने के? आप बोलेंगे 90 + 45 में 135 के। ऐसे कर लो आप। तो 15.2 × 45, दशमलव घटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5×9 = 45, 5 दूनी 10, 2 × 7 = 14, 2 × 2, 2 × 6 = 12, 9 × 6 = 54, लास्ट में 4, राइट आंसर। गुणाई करनी है डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक है और 7/4 से कम है? तो 8/5 क्या होता है? आप बोलेंगे 16 × 85, 1.6, कितना? 14 पंजे, नहीं 7 है। तो अगर 4 ही करना, 4 4 7 अच्छे 17 चौका 68 के आसपास होता ना, 1.7 से ज्यादा, और ये पूरा पूरा 1.6। ये कितना होगा? आप बोलेंगे ये तो हमारा पॉइंट में आएगा, सीधा सीधा 1 पॉइंट के आसपास जाएगा ही नहीं। ये कितना जाएगा? आप बोलेंगे 2 पॉइंट कुछ जाएगा। ये कितना जाएगा? आप बोले पॉइंट के आसपास जाएगा, ये सीधा सीधा कैसे? 0.25, ठीक, मीन्स ये 1.5 से ज्यादा और 1.7 से कम। ये कितना जाएगा? आप बोले 11 करना 11 पॉइंट, यही बात बन रही है बस। देखो इसमें 2 पॉइंट है तो 2 नहीं चाहिए मेरे को, 1 पॉइंट कुछ कुछ चाहिए, तो 1 पॉइंट तो सिर्फ यही आ रहा ना, बाकी में पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट कुछ आएगा, तो एक से छोटा होता है ना, वो 1.5 के आसपास है, एक से भी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यही होती है स्मार्ट अप्रोच। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे हैंड टू हैंड, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे हैंड टू हैंड, और आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हैंड टू हैंड। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, सबको पता होगा ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। 15 में 14 में, सर 15 में स्टार्ट किया, एक बार कमेंट में बता देंगे कितने में स्टार्ट किया गया था, माइंड से शायद स्लिप हो रहा है। 15 14 में से कोई एक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? वो है टिस्को। भिलाई मत लगा दियो, टिस्को। जैसे डिस्को डांसर होता है ना, डिस्को, आई एम ए डिस्को डांसर। डिस्को डांसर कौन है? अपने मिथुन चक्रवर्ती। इन्हें क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है अभी। वो सुना सकता है ये, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान संबंधित नहीं है? वो है लावड़ी। कोई कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। भाई गणगौर भी है, कालबेलिया भी है, घूमर भी, सब राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं संगत है, एक असंगत है, असंगत बतानी है। कैसे पता चलेगा? आप बोले ये असंगत है, मुझे सम संख्या लग रही है, बाकी विषम लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सम है। बोले 5 से कट रही है, बाकी 5 से नहीं कट रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं 7 7 49, 12 7 84, 7 9 63, सारी की सारी 7 से कट रही हैं। इन सबका मल्टीपल से क्या 7 है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। और 9 4 13, 8 4 12, 9 6 3, ये नहीं बैठ रहा, ठीक। निश्चित कूट भाषा में आर को 9 लिखा जा रहा है, डी को 27 लिखा जा रहा है। आर आता है 18 पे, इसको 9 लिख दिया, मतलब 27, अपोजिट लिख रहे हैं। डी 4 पे आता है लेकिन इसको 23 लिख रहे हैं, मतलब अपोजिट पे लिख रहे हैं। ऐसी आर 18 को मैं लिख दूंगा 9, ठीक है। डी को लिख दूंगा मैं 23, दे रखा है। बाई को लिख दूंगा मैं 2 को, बाई 25 पे आता है। ई को कितना लिख दूंगा? आप बोले ई 5 पे आता है, इसको मैं लिख दूंगा 22, 22 5 27। और ए को लिख दूंगा मैं 26 पे। देखो 9 22 26, क्या 23 2, ठीक, 23 2, पूरा बैठ गया ना। 9 22, ये ए 26 हो जाएगा, 23 2। भाई प्रैक्टिस से खुद दिमाग में आ जाए तुरंत सेकंडों में कि इसका ये होगा। कोस 75 माइनस नहीं प्लस साइन 15, क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कोस, इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 15। आप बोलोगे लिख सकता हूँ प्लस साइन 15, तो चलेगा ही। कोस 90 माइनस थीटा, आप बोलेंगे साइन थीटा, तो साइन 15 प्लस साइन 15। आप बोलेंगे क्या हो गया? आप बोलेंगे ये हो गया 2 साइन 15, ठीक। क्या मैं साइन 15 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जिसकी मुझे वैल्यू पता हो और 15 में खत्म हो जाए? 15 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 60 माइनस 45। आप बोले लिख सकता हूँ। आप जानते हैं क्या साइन ए माइनस बी क्या होता है? आप बोले पता है मुझे, तो क्या होता है साइन ए कोस बी
माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो पता है आपको ये होता है, तो फटाफट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो साइन ए कितना हो जाएगा, बोलेंगे 60। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 तो ऐसे चलेगा। ठीक है, 2 साइन ए मतलब साइन 60, कोस बी कोस 45, माइनस कोस 60 साइन 45। ठीक, 2 तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 2 सब में चल रहा है तो साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई कोस 50 कोस 45 1/√2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। 1/√2 ये रहा, 1/√2 ये रहा। पहले तो 2 और 2 कॉमन ले लो, इससे ये खत्म। ठीक, क्या बचेगा, √3/2। इधर क्या बचा, माइनस रूट रूट भी रहेगा ना, 1/√2। √2 क्या है, बेस में कॉमन है, तो √2 क्या हो गया हमारा एलसीएम, √3 - 1। √3 - 1 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? फातिमा बीबी। क्या आप कैसे याद रख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा सुप्रीम कोर्ट, है ना, नहीं नहीं हाई कोर्ट। सर्वोच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो क्या है सर्वोच्च न्यायालय, फातिमा बीबी। बीबी हुई, बीबी से तो अच्छी अच्छी होगी, थर्ड से, ये सबको पता है। और कैसा होता है कि न्यायालय वाली न्याय जो कह दिया वो जस्टिस है, वो न्याय है, वही कानून है। बीवी के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती, बड़े बड़ों की नहीं चलती। ऐसे याद रख सकते हैं, पहली महिला न्यायाधीश है और ये हमारी जजा घर की फातिमा बीवी। ठीक, अब इसके मैं कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।